Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, वो तमाम बच्चे जो कि परेशान चल रहे थे कि 2026 में एडमिशन जो हैं वो क्लोज होने जा रहे हैं, यानी आप लोगों के पास ये 1 से 1.5 महीना पड़ा हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आप तमाम बच्चों के सारे एंट्री टेस्ट भी होने जा रहे हैं, इसी में आप तमाम बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी होने जा रहे हैं। और बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में थे इन दोनों चीजों को लेके कि कैसे हम अपने एंट्री टेस्ट को मैनेज करें बोर्ड एग्जाम्स के साथ, या वो तमाम बच्चे जो गैप ईयर पे चले गए थे, या वो तमाम बच्चे जो इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देंगे। तो आप तमाम बच्चों के लिए 1 मंथ का सॉलिड प्लान लेके आया हूं। चाहे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हो, या आप लोग यूईटी ई कैट को कर रहे हो, या बी कैट रिलेटेड यूनिवर्सिटीज को प्रिपेयर कर रहे हो, या आप लोग मेडिकल रिलेटेड यूनिवर्सिटीज को प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि आप एमडी कैट के टेस्ट वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो बच्चे हो जिन्होंने कहीं पे कोचिंग को ज्वाइन किया हुआ है या नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो दोनों बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल होने जा रही है वीडियो। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा, इसमें मैं आपको ये पूरा टाइम टेबल दिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च बेस है। ये टाइम टेबल, रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स, ये टाइम टेबल ऐसे ही नहीं है कि बस बैठ के बना दिया एक सिंगल पर्सन ने। इसके पीछे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक एफर्ट्स नजर आएगी जब आप इस पूरे टाइम टेबल को देखोगे। इसके पीछे, इसको बनाने के पीछे वो स्टूडेंट्स की पूरी एक रूटीन शामिल है जिन्होंने टॉप किया। फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों ने नस्ट के अंदर 179 का स्कोर किया, अब वो बच्चे हैं जिनको मैं खुद जानता हूं, जिनसे मैं मिला हूं, जिनका मैंने इंटरव्यू कर रखा है। इसमें वो बच्चों की रूटीन को शामिल किया गया जिन्होंने यूईटी ई कैट में 396 का स्कोर लिया। इसमें उन बच्चों की रूटीन को शामिल किया गया जिन बच्चों ने प्यास के अंदर टॉप किया, जिन बच्चों ने जीके के अंदर टॉप किया, जिन बच्चों ने मेडिकल एमडी कैट के अंदर टॉप किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉप किया, नेट में 100 का परसेंटाइल लिया। तो रिमेंबर दिस थिंग, इस पूरे टाइम टेबल के अंदर उन तमाम बच्चों की रूटीन को शामिल किया गया। इसमें आप लोगों को जो इम्प्लीमेंटेड एक चीज नजर आएगी कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप स्टडी से भागते हो, आपका स्टडी में दिल नहीं लग रहा है, आप वो बच्चे हो जो टॉपर हो, जो शुरू से टॉप करते आ रहे हो, तो ये टाइम टेबल आप तमाम बच्चों के लिए इक्वली यूजफुल होगा। देखो बच्चों, अपनी लाइफ में से 30 डेज निकाल लो, अपनी लाइफ में से ये 1 महीना निकाल लो, इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। दिस 1 मंथ कैन चेंज योर एंटायर स्केड्यूल एंड लाइफस्टाइल। के आप लोगों के पास ऐसी चीजें चेंज हो जाएंगे कि कभी आप लोगों ने ऐसे सोचा नहीं होगा। अल्टीमेटली आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करना है। मेरा काम है आपको रिसर्च बेस्ड एक ऐसा ऑथेंटिक टाइम टेबल दे दूं, लेकिन मैं आप तमाम बच्चों के लिए, मेरी टीम, हमारा इदारा आप बच्चों के लिए हाजिर है। अगर आप लोगों को कहीं पे परेशानी बन रही है आपकी स्टडीज के अंदर, हम हमेशा से अपनी पूरी ट्राइज करते हैं, अपनी पूरी स्ट्रगल करते हैं कि आप तमाम बच्चों के बेस्ट से बेस्ट दें और बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करें। आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जाके बताइए आपको मजीद किस रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आपको किस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड चाहिए, आपको किस एक डोमेन के रिलेटेड चाहिए वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जरूर उसके ऊपर, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह, मैं अगले ही दिन उसके ऊपर वीडियोस को डिजाइन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बच्चों, यूईटी प्यास का टेस्ट देना है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें भी आपको बताता चलूँ। वो तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई नहीं किया, तो उन तमाम बच्चों को कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। यूईटी का राउंड नंबर 2 हमारे पास होने जा रहा है। यूईटी का राउंड नंबर 2, रिमेंबर दिस थिंग, के यूईटी का राउंड नंबर 2 हमारे पास 16 टू 21 जून तक होने जा रहा है। अगर यूईटी में अप्लाई नहीं किया और आप पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बनना चाहते हो, कम फी के अंदर पेरेंट्स पे बर्डन भी नहीं बना, यूईटी इज मेड फॉर यू पीपल। अगर आप लोगों को केमिकल इंजीनियर बनना है, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, लेकिन आप लोग इस्लामाबाद की प्रेमिसेस से हो, आप टेक्सला भी नहीं जा सकते, आप यूटी लाहौर नहीं आ सकते, प्यास इज मेड फॉर यू गाइस। अगर आप लोग कंप्यूटिंग के अंदर एक्सेल करना चाहते हो, आप एक असली वाला कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जिसकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा हो, जिसको 4 साल के बाद ये इशू ना बन रहा हो कि ये स्किल सीखनी है, वहां पे फलां इदारे के अंदर शेडविंग करनी है, उस बंदे की शेडविंग इख्तियार करनी है कि जिससे मुझे कुछ लर्निंग हो जाए, तो दैट इज फास्ट। फास्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आके आपको पर्सनली बहुत ज्यादा ग्रूम कर देती है। फास्ट इज मेड फॉर यू गाइस। प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो 12 जुलाई को हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, के ये पहले सेकंड राउंड होना था हमारे पास 14 जून को, उसको कैंसिल करके 12 जुलाई को ही कर दिया गया। ओके, ये 12 जून को होना था,
12 जून के आसपास एक टेस्ट होना था, उसको अब 12 जुलाई के अंदर राउंड 3 का नाम दे दिया गया, जो फाइनल राउंड है। लेकिन अब दूसरा राउंड नहीं है, तो यही दूसरा राउंड काउंट होगा जो कि फाइनल राउंड होगा। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट अभी अनाउंस होने जा रहा है, जो कि एंड ऑफ मई के अंदर होगा, और ये ऑलमोस्ट आप लोगों का 6 या 7 से 18 जुलाई तक चलेगा। लास्ट टाइम 7 टू 18 जुलाई तक चला था। जीके का टेस्ट आप लोगों के पास 6 टू 10 जुलाई होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि नस्ट से भी ज्यादा आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले स्टडी के अंदर, आपको एक ऐसी फैकल्टी मिले जिसको बच्चे कहते हैं, लोग जिसको कहते हैं कि जीके यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखो बच्चों, हमारा कोई यहाँ पे, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रहा होता हूँ, मैं यहाँ पे जीके में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट हजारों की तादाद में जीके में सिलेक्ट होते हैं, उनका ये फीडबैक होता है कि सर मैंने जीके को प्रेफर किया ओवर नस्ट, सर मैंने प्यास यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया ओवर नस्ट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो जीके वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आई विल रिकमेंड कि अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाओ तो जीके को चूज कर लो। एमडी कैट आप लोगों का जुलाई के लास्ट पे, जुलाई के अंदर होने के काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। पंजाब यूनिवर्सिटी आपके पास 14 जून को होने जा रहा है। नेट का टेस्ट आपका 17 मई को होने जा रहा है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जून वाला नेट लाजमी दे लेना, जुलाई वाला नेट भी लाजमी आप तमाम बच्चों ने दे लेना है। नेक्स्ट का एनईटी 4 जो होने जा रहा है, वो आखिरी चांस है आप लोगों के पास। और एनईटी जो 4 है वो हमारे पास 13 जून से ऑनवर्ड हो रहा है, और पाकिस्तान के ऑलमोस्ट तमाम बड़े शहरों में होने जा रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप जीरो टू हीरो बनो 1 मंथ के अंदर, तो आप लोगों के लिए ये प्लान है। इसके अंदर मैं तमाम टाइम टेबल भी शेयर करने के साथ साथ तमाम वो रिसोर्सेज बताऊंगा। बच्चे पूछ रहे होते हैं वो फलां किताबें मैंने बहुत सुनी हुई हैं, वो फलां एक बुक लिखी हुई है, उसको मेरे लिए पढ़ना कैसे होगा। तो मैं बताऊंगा ऑल रिसोर्सेज, बुक्स वगैरह और प्रैक्टिस मटेरियल, जिधर से आप लोगों को ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। और ये वो बुक्स, रिसोर्सेज और प्रैक्टिस मटेरियल होगा जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड तो बाद में है, लेकिन जिन बच्चों ने नस्ट में 179 का स्कोर किया कंप्यूटिंग के टेस्ट में, जिन बच्चों ने प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 100 का परसेंटाइल लिया, नेट में 100 का परसेंटाइल लिया, यूईटी में 396 का स्कोर लिया, ये उन बच्चों का रिकमेंडेड प्रैक्टिस मटेरियल, बुक्स और रिसोर्सेज होंगे जो मैं आप तमाम बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तमाम की तमाम डिटेल इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं 1 मंथ के हमारे प्रॉपर स्टडी प्लान के अंदर से। जो सबसे पहली चीज है वो है 4 वीक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी। अब इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चों, कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास जो वीक्स हैं वो टोटल कितने बन जाएंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। वीक 1 है हमारे पास, वीक 2, वीक 3, वीक 4, टोटल बनेंगे 28 डेज। टोटल बनेंगे 28 डेज। अब 28 डेज के अंदर सबसे पहली चीज जो हमारा वीक 1 होगा, रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे ये तमाम चीजों को नोट करते जाओ। जो हमारा वीक 1 होगा बच्चों, उसके अंदर आप लोगों की डेली रूटीन जो होगी वो 13 आवर्स होगी। एक सिंपल सी बात बताऊंगा, एक वो बच्चा जो ये कहता है कि सर मुझसे तो एक दिन के अंदर 13 आवर्स नहीं पढ़ा जाता, सर ये एक महीना 13 आवर्स में नहीं पढ़ सकता, मेरा सिंपल सा आंसर है उसको, मेरे भाई आप फिर यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन ना करें, आप फिर कहीं और पे देख लो। आपके पापा का बिजनेस है, आपने कोई काम वगैरह करना है, ये वो चीजें हैं, तो उसमें चले जाओ मेरे भाई। इसमें इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, वो तमाम चीजें आप लोगों को मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। तो भाई अगर आप कहते हो कि मुझसे 3 घंटे नहीं पढ़ा जाता, 4 घंटे नहीं पढ़ा जाता, देखो ना, आपने 11 महीने अपने वेस्ट किए, आपने 11 महीने फ्रूटफुल बनाए, आपने 11 महीनों में जो भी कुछ किया सेट ऑल इक्वल टू जीरो। अब स्टार्ट करो इस एक महीने के साथ फुल पैशन के साथ, कि इस एक महीने की बात है कि हमने एक महीने में जो पहला हफ्ता होगा उसमें 13 आवर्स पढ़ना है, जो हमारे पास सेकंड वीक होगा उसके अंदर हमने 14 आवर्स पढ़ना है। यानी अब आप लोगों की ये पूरी पूरी स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए। अब जो एक इफेक्टिव टाइम टेबल है वो तमाम चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड वीक के अंदर आप लोगों ने 14 आवर्स पढ़ना है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है थर्ड वीक, थर्ड वीक के अंदर आप तमाम बच्चों ने 12 आवर्स पढ़ना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है वीक नंबर 4। अब जो वीक नंबर 4 हमारे पास होगा उसके अंदर आप लोग कितना पढ़ने जा रहे हो, उसके अंदर आप तमाम बच्चे 14 आवर्स पढ़ने जा रहे हो। सो दिस इज हाउ यू विल स्टडी इन योर पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीक्स इन अ मंथ। जो पूरे एक महीने के हमारे 4 हफ्ते होंगे उनमें आपकी रूटीन ये होनी चाहिए। मैं आपको ओवरऑल बता दूं, आपने वीक 1 में 13 आवर पढ़ना है, वीक 2 के अंदर 14 आवर्स पढ़ना है, इसमें 12 आवर्स पढ़ना है, इसमें 14 आवर्स
आवर्स पढ़ना है। अगर मैं आपको ओवरऑल एक एस्टिमेटेड चीज बता दूं तो यहाँ पे भी आप लोग 6 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो, 6 घंटे की नींद पूरी कर सकते हो। 6 घंटे इसमें ऐड करो तो 19 आवर्स बन गए। पीछे फिर भी आपके पास 5 आवर्स बचते हैं, 5 आवर्स अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उसको दे दो। यहाँ पे 14 आवर्स बचते हैं, 6 आवर्स की आप लोग नींद पूरी कर रहे हो तो 4 घंटे आपके पास बचते हैं, बोर्ड को दे लो। यहाँ पे भी आप लोग 6 घंटे की नींद पूरी कर लो तो 20 आवर्स हो गए, और उसके बाद आप लोग वो सारी चीजें कर सकते हो। इसमें ब्रेक्स वगैरह और सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। दैट 13 आवर इज नॉट यू आर गोइंग टू स्टडी कंसेक्टिवली, नो वे। ये 13 आवर्स के अंदर आपका पूरा डे ब्रेकआउट हुआ होगा, सारी की सारी चीजें। तो मैं अब आप लोगों को ये सारी रूटीन बना के देता हूं कि अगर आप लोग अपने टेस्ट को देखो, देखो अपने आप को कंसिडर कर लो। अब आप लोगों की कैटेगरी क्या होगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। आप लोग यू विल डू एग्री कि आप लोगों की कैटेगरी ये होगी कि या तो आप लोग ई कैट रिलेटेड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होगे, जैसे आप वो बच्चे होंगे जिन्होंने नस्ट का टेस्ट भी देना है, आप लोगों ने यूईटी का टेस्ट भी देना है, या आप लोगों ने साथ में एक एनटीएस का टेस्ट भी देना है, या नस्ट की जगह पे फास्ट भी कर सकते हो, वो भी आप लोगों ने देना है। या आप वो बच्चे होंगे जिन्होंने मेडिकल के रिलेटेड यानी एमडी कैट को देना है, और एमडी कैट के साथ साथ कई ऐसे बच्चे हैं जो नस्ट का टेस्ट भी दे रहे हैं और साथ में वो एमडी कैट को भी दे रहे होंगे। तो अपनी रूटीन को ऐसे फिट कर लीजिए, अपनी रूटीन को इधर फिट कर लीजिए, देखते जाइए। सबसे पहले यहां पे मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले हमारे पास वीक 1 आ जाता है। अब वीक 1 के अंदर हम लोगों ने करना क्या है, वीक 1 इज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। वीक 1 इज फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रिमेंबर दिस थिंग। वो बच्चे जिनका केमिस्ट्री नहीं है वो कंप्यूटर साइंस को देखेंगे, वो बच्चे जिन्होंने एनटीएस की तैयारी करनी है वहां पे भी फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, वो बच्चे जिन्होंने यूईटी का टेस्ट देना है वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, वो बच्चे जिन्होंने एमडी कैट देना है, तो रिमेंबर दिस थिंग, एमडी कैट का टेस्ट देना है, यूईटी का टेस्ट देना है, आप लोगों ने प्यास का टेस्ट देना है, तो इन सब के अंदर आपका केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा होता है। इन सब के अंदर आप लोगों का केमिस्ट्री का पोर्शन आ रहा होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये सारे के सारे वो बच्चे आ जाएंगे। इसके अलावा एनईटी के अंदर भी आप लोगों को केमिस्ट्री का पोर्शन भी आता है, फिजिक्स का पोर्शन भी आता है। केमिस्ट्री उधर होता है जिन्होंने अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई किया होता है। तो बच्चों अब आप लोगों के पास रूटीन ये होगी कि फिजिक्स को आप लोगों ने 2.5 घंटे पढ़ना है, 2.5 घंटे पढ़ना है, 2.5 आवर्स। और कौन सा पढ़ना है, मेजरमेंट, एरर, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर। आगे मैंने टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए हैं ना ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। डे 1 है अभी, केमिस्ट्री का स्टिशियोमेट्री पढ़ना है, मोल, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड को पढ़ना है। ये दोनों को 2.5 घंटे पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने अगेन फिजिक्स को पकड़ लेना है। आपने 2 घंटे में वेक्टर इक्विलिब्रियम वाला डॉट क्रॉस, लेकिन ये किधर से पढ़ना है सर, रिसोर्सेज क्या है एंड पे बताऊंगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का गैसेस वाला पढ़ना है, वैन डर वाल, काइनेटिक, गैस लॉस, इनको पढ़ना है, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इन्हीं को करके चला जाए तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक नहीं लिखे, मैंने पूरे का पूरा चैप्टर मेंशन किया हुआ है, मैंने पूरे का पूरा चैप्टर मेंशन किया हुआ है, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट भी तो बता दिए है ना कि इंपॉर्टेंट क्या होंगे। ठीक है, तो सुनते जाओ। उसके बाद आप लोगों के पास केमिस्ट्री आ गई, फिर रिवीजन करनी है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का डे 1 टॉपिक्स पढ़े हैं, साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, और ये 3 आवर्स में। लेकिन सर ये प्रैक्टिस किधर से करें, सर ये प्रैक्टिस कौन से टाइम पे करें, सुबह करें, शाम करें, ये सारी चीजें बताता जा रहा हूँ, सुनते जाओ आराम सुकून के साथ, इस मेरे टाइम टेबल को सुनते जाओ, आप लोगों को मजा आएगा। और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आप वो बच्चे हो जिन्होंने हमारा बैच ज्वाइन किया हुआ है, वो बच्चे जिन्होंने बैच नहीं ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इस बात का मैं नहीं रख रहा कि ये बच्चे जो जो बैच को आए हुए हैं, बैच के अंदर ये नहीं आए हुए, आप सब लोगों के लिए इक्वली ये बेनिफिशियल होगा। उसके बाद इंग्लिश के सेंटेंस करेक्शन और 30 वोकैब वर्ड्स आप लोगों ने करने 1 घंटा। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर डे 1। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसका प्रिंट आउट करके अपने पूरे रूम के अंदर लगा दो एक जगह के ऊपर, और टिक मार करते जाओ, ऐसे साथ साथ टिक मार करते जाना है। इन चीजों को याद रख लो आप लोग, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, नेवर स्टॉप अंटिल यू हैव डन ट्रूली एंड कंप्लीटली। जब तक ये पूरा टास्क खत्म नहीं हो गया। अगर आप लोगों का 13 से 15 आवर्स भी लग रहे हैं, गो फॉर दैट। अगर आपके 20 आवर्स भी लग रहे हैं, गो फॉर दैट। नेवर स्टॉप अंटिल यू हैव डन कंप्लीटली एंड ट्रूली, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर डे 2 पे आ जाओ। डे 2 में आपके पास फिजिक्स का मोशन एंड फोर्स वाला आ गया, केमिस्ट्री का लिक्विड्स वाला आ गया, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, क्रिस्टल्स हैं, फोर्स और मोशन में इक्वेशंस हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, मोमेंटम है। देखो मैंने एग्जैक्ट वो टॉपिक लिखे हैं जिनमें से यूईटी में पूछा जाता है, जिसमें यूईटी में पूछा जाता है, जिसमें पीयू में पूछा जाता है, जिसमें प्यास के टेस्ट में पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों के एमडी कैट में पूछा जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद फिजिक्स का वर्क और एनर्जी भी कर लिया, फिर केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग कर लिया। सो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर 2 चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स एंड 2 चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री फॉर डे 2। एंड देन you will go with a revision, MCQs drill from above
और एरर लॉग, इन चीजों को कवर अप करना है। फिर कंप्यूटर साइंस आपका डे 2 के अंदर आएगा, जिसमें बेसिक CS, नंबर सिस्टम, बाइनरी और हेक्स डेसिमल को आप लोग हेक्सा डेसिमल को पढ़ोगे। डे 3 के अंदर आपका फिजिक्स का सर्कुलर मोशन आ जाएगा, केमिस्ट्री का थर्मोडी आ जाएगा, फिजिक्स का ऑसिलेशंस आ जाएगा, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवीजन करनी और साथ में बेसिक मैथ पढ़ना है। अब रिमेंबर दिस थिंग है, अगर आप लोगों की केमिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर साइंस आ जाएगा। एक वो बच्चा जिसने एनटीएस का टेस्ट भी देना है, रिमेंबर दिस थिंग, अगर कोई बच्चा जिसने एनटीएस का टेस्ट देना है तो यहाँ पे याद रख सकते हो कि एनटीएस का टेस्ट भी देना है, साथ यूईटी का टेस्ट भी देना है। तो यूईटी के टेस्ट में केमिस्ट्री वगैरह वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन बेसिक मैथ नहीं आएगी। तो फिर ये बेसिक मैथ सर क्यों लिखा है? मैंने आपको बताया ना, आप लोगों ने ये सारे के सारे टेस्ट देने हैं, एनटीएस हो, यूईटी हो, पीयू हो, तो यहाँ पे पीयू में भी बेसिक मैथ आता है और एनटीएस में भी बेसिक मैथ आता है, और मेडिकल वालों का प्यास यूनिवर्सिटी में भी बेसिक मैथ आता है, और नस्ट के अंदर भी बेसिक मैथ आता है, फास्ट में भी बेसिक मैथ आता है, और फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेजेस को 1 घंटा आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद अब देखो, अब ये टाइम अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटा कम है तो उसको 2 घंटे में लेके चले जाओ। फिर डे 4 पे आपका फिजिक्स का वेव्स वाला आ जाता है, फिर केमिस्ट्री का आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स आ जाता है, रेड लॉज, एक्टिवेशन एनर्जी को करना है, फिर फिजिक्स का साउंड आ जाता है, इंटेंसिटी, रेजोनेंस, ओपन और क्लोज पाइप्स आ जाता है। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास केमिस्ट्री का सोल्यूशन केमिस्ट्री, कंसंट्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाता है, फिर रिवीजन करनी, और फिर इंग्लिश के टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट और 30 वोकैब आप लोगों ने करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों के पास आ जाता है डे 5। डे 5 में फिजिक्स का थर्मो डी आप लोगों के पास आ जाता है, केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक है, केमिस्ट्री का एसिड बेस और सॉल्ट, पीएच, बफर और टाइट्रेशंस वगैरह आ जाता है। रिवीजन करनी और साथ कंप्यूटर साइंस को कर लेना है। जिन बच्चों की केमिस्ट्री नहीं है, कंप्यूटर साइंस है, तो वो केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर साइंस के ये दो दो चैप्टर करेंगे। उसके बाद डे 6 आप लोगों के पास आ जाता है, फिजिक्स का 2 चैप्टर आपके पास आ गया, केमिस्ट्री के आ गया, और साथ बेसिक मैथ का आप लोगों के पास आ गया। तो दिस इज हाउ यू विल स्टडी ना, ये आप लोगों का वे होगा। ऑल्टर आप लोग करते जाओगे सब्जेक्ट को, और ऐसे भी नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो, तो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाओगे। मैथ अच्छी कर लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पे बंदे की बस हो जाएगी, बंदा कहेगा नहीं अब नहीं पढ़ा जा रहा। तो जब आप दो दो सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, तो एक तो उसमें आप लोग बड़ा कंसिस्टेंट होके चलते जाओगे, तो जब आप कंसिस्टेंट होके चलते जाओगे तो उसमें आपका एक फ्लो बनेगा, आपको लगेगा मेरा फिजिक्स वाइंड अप हो रहा है, आपका केमिस्ट्री वाइंड अप हो रहा है। और ये भी नहीं है कि एक दिन में हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ इंग्लिश एडिशनल हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो वीक आप लोगों के पास फर्स्ट है, उसका लास्ट जो डे होगा, उसमें फिजिक्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन है, फिजिक्स का ऑल्टरनेटिंग करंट है, और वीकली टेस्ट है यहाँ पे। सर ये वीकली टेस्ट ये किधर से करेंगे? सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो पढ़ा आपने बताया, ये हम किधर से पढ़ेंगे? और सर टाइम स्लॉट कौन सा होगा फिजिक्स के लिए जो 2 घंटे है? ये सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाता है वीक 2, जो कि मैथ, बेसिक मैथ और कंप्यूटर साइंस का है। अब वीक 2 यानी कि डे 8 से स्टार्ट होगा, और उसमें आपने मैथ पढ़ा, बेसिक मैथ पढ़ा, फिर मैथ यानी नंबर सिस्टम मैथ का एक चैप्टर कर लिया, एक मैट्रिसेस कर लिया, और इसी तरह आप तमाम बच्चों ने बेसिक मैथ का एक अरिथमेटिक वाला पढ़ लिया, ठीक है। साथ कंप्यूटर साइंस का एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। प्रैक्टिस के लिए 50 MCQs आप लोगों ने मैथ और बेसिक मैथ के मिक्स करने हैं। तो ये मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ ना, जो बच्चा बिलीव मी इस मेरी रूटीन को फॉलो करेगा, ही और शी विल बी वेरी हैप्पीएस्ट। रिमेंबर दिस थिंग, देखो मैथ और बेसिक मैथ इकट्ठा क्यों करना है, इसके 50 MCQs मिक्स करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि यूईटी में भी बेनिफिट हो जाएगा, प्यास में भी हो जाएगा, नस्ट में भी हो जाएगा, और ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं कहीं ना कहीं। गॉट इट? उसके बाद इंग्लिश के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और नरेशन आप लोगों ने करनी है। डे 9 के अंदर बच्चों आप लोगों के पास क्या रूटीन आ जाती है? डे 9 के अंदर हमारे पास रूटीन आएगी कि हम लोगों ने मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर कर लेना है, बेसिक मैथ, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क प्रॉब्लम कर लेना है। अच्छा, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने कोई एक सिंगल टॉपिक को भी स्किप नहीं किया, नहीं किया स्किप, थॉरोली सारी चीजें मेंशन की हुई हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा मैथ का सीक्वेंस और सीरीज वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एपी, जीपी, एचपी, सम फार्मूला। देखो मैंने कोई ये टॉपिक नहीं छोड़ा, नहीं बोला एपी और जीपी कर लो, बिकॉज दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर नस्ट, फॉर योर प्यास, फॉर योर यूईटी ई कैट। सीएस का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, वेरिएबल, लूप्स और कंडीशनल्स कर लेने हैं। प्रैक्टिस के लिए मिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं, सर सीएस के एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस के करने हैं। रिवीजन प्रीवियस मिस्टेक्स, अगर कोई आपकी मिस्टेक्स हैं, कोई टॉपिक अच्छा नहीं हुआ उसकी रिवीजन कर लो। अब देखो ये 1.5 घंटा आपकी ब्रेक भी हो सकती है, ये 1.5 घंटा आप लोगों की ब्रेक भी हो सकती है। जिन बच्चों का 100% ये ठीक हो जाएगा, नो नीड टू रिवाइज 1.5 आवर्स, नो नीड टू रिवाइज। अब जो बच्चे कहते हैं सर हम एक दफा याद कर लें, टेस्ट दे लें, तो बाद में हमें दोबारा रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये एवरेज बच्चों के लिए ऐड की हुई है रिवीजन। मैंने हर डायमेंशन को कवर किया आपके टाइम टेबल के अंदर।
उसके बाद बच्चों डे 10 है मैथ के बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन टर्म फाइंड आउट करना है। बेसिक मैथ का प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है। मैथ का परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन वाला करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी बेसिक्स को ही पढ़ना है। फिर सीएस का डेटाबेस पढ़ना है, प्रैक्टिस ई कैट स्टाइल मैथ सेक्शन 80 एमसीक्यूज। सर ये 80 एमसीक्यूज किधर से मिलेंगे? ये मैं सब बताऊंगा, ये मैं सब आप तमाम बच्चों को बताऊंगा। प्रेपोजिशन 40 वोकैब वर्ड्स करने हैं। मैथ का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज और इक्वेशंस करनी है। बेसिक मैथ का ज्योमेट्रिक बेसिक्स करना है। मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ, मैंने एक के अंदर 3 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री को खत्म नहीं किया, इधर भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, इधर भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी। फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्क, ओएसआई मॉडल, आईपी एड्रेसेस, फिर 60 एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस, फिर फॉर्मूला मेमोराइजेशन सेशन। तो ये तमाम चीजों को आप लोगों ने करना है। उसके बाद आप लोगों यानी फॉर्मूलाज को याद करना है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास मैथ का एनालिटिकल ज्योमेट्री यानी लाइन, डिस्टेंस, स्लोप और सर्कल को करना है। फिर आप लोगों के पास मेंसुरेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया और 3D शेप। मैथ का कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला बेसिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस का फाइल ये 2 घंटे पढ़ना है। फिर प्रैक्टिस करनी है प्यास यूनिवर्सिटी की और पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ सेक्शन की। फिर इंग्लिश के अंदर पैराग्राफ कंप्लीशन और जंबल सेंटेंसेस को करना है। उसके बाद डे 13 आप लोगों के पास आ जाता है मैथ का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने करना है, रूल्स, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। फिर बेसिक मैथ में डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, चार्ट्स और ग्राफ्स को करना है। मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम, मिनिमम और रेट्स को फाइंड आउट करना है। ये यूईटी में भी लास्ट टाइम आए थे। एचटीएमएल सीएसएस जो बेसिक्स और इंटरनेट जो टेक्नोलॉजीज है उनको करना है। रिवीजन करनी है फुल डेट A to 12 रिकैप और 100 मिक्स एमसीक्यूज करने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम्स को करना है। फिर आप तमाम बच्चों के पास आ जाता है लास्ट डे ऑफ वीक 2, फुल मैथ 80 एमसीक्यूज करने हैं। बेसिक मैथ के 30 करने हैं, सीएस के 40 करने हैं और 3 घंटों में करने हैं। फिर रिव्यू, एनालाइज, एरर रेड ऑफ वीक टॉपिक्स, जो आप लोगों को लगते हैं कि ये टॉपिक वीक थे उनको रिवाइज कर लेना। फिजिक्स फार्मूला वीक 1 को पढ़ लेना है। और उसके बाद 50 वोकैब रिवीजन, 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेजेस को कर लेना है। फिर बच्चों हमारा वीक 3 आता है, दैट इज फॉर बायोलॉजी। सर बायोलॉजी क्यों? हमारा बायोलॉजी नहीं है मेरे भाई, जो मेडिकल वाले हैं उनका तो है ना। जिन्होंने नस्ट का एनईटी देना अप्लाइड साइंसेज में, उनका तो बायोलॉजी है ना। जिन बच्चों ने यूईटी का टेस्ट देना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जाना, उनका तो बायोलॉजी होता है ना। और जिन बच्चों ने एनईडी का टेस्ट देना मेहरान का देना, वहां पे तो बायोलॉजी आता है। जिन्होंने नेट का टेस्ट देना वहां पे बायोलॉजी आता है। साथ में इंग्लिश होगा और मिक्स रिवीजन होगी। तो बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, एंजाइम्स, ग्रामर, डायग्नोस्टिक, फिजिक्स का रिवीजन होगी और केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक की रिवीजन होगी। देखो मैं आपकी रिवीजन साथ साथ चलाता आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो कि पीछे से भूलता जा रहा है, सर वो पढ़ा था पिछले वीक वो भूल गया। ऐसा सीन ही नहीं होगा मेरे भाई। मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूं, जो बच्चे इस टाइम टेबल को याद रख ले, इस टाइम टेबल का प्रिंट आउट कर ले और इस टाइम टेबल को फॉलो कर ले, ही और शी विल श्योरली गेट 100% इंशाल्लाह। 100% आपकी आएगी, नेट में 100% आयल आएगा, यूईटी में टॉप करोगे, पीयू में टॉप करोगे। और ये वो रूटीन है जिनको करके बच्चों ने टॉप किया हुआ है। फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी आप लोगों ने इधर पढ़नी है, साथ इंग्लिश और मिक्स रिवीजन है। मैथ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बेसिक्स को पढ़ लो। अब वो बच्चे भी मेडिकल वाले जो नस्ट में जा रहे हैं, उनकी मैथ का सेक्शन होता है ना। अगर जिन्हें जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और वो जाना चाहते हैं नस्ट के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर, वो जानते हैं कि उनके पेपर के अंदर मैथ आएगा 100 एमसीक्यूज का, उन बच्चों के पेपर के अंदर फिजिक्स आएगा 60, उन बच्चों के पेपर में इंग्लिश आएगा 40। सो थिंग इज कि आप मेडिकल वालों का भी मैथ होगा, किधर होगा? नस्ट के अंदर होगा। तो ये इसलिए इधर यहाँ पे मैथ को भी शामिल किया गया। इतनी मैथ की रिवीजन चला रहा हूँ ताकि जो बच्चे मेडिकल वाले और वो नस्ट को टारगेट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। भाई अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो बायोलॉजी की जगह पे आप लोग क्या करोगे? आप इंग्लिश और मैथ की रिवीजन ही करोगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की पूरा दिन। तो सर ये तो 3.5 घंटे लग गए इस पे। यानी अगर कोई इंजीनियरिंग आईसीएस वाला, तो बाकी टाइम सर हम किधर करेंगे? आप लोग बाकी टाइम अपनी रिवीजन पे लगाओगे, बाकी सब्जेक्ट की आप अपनी बोर्ड की तैयारी करोगे यहाँ पे। उसके बाद डे 17 आप लोगों के पास एनिमल किंगडम करना है, बायोलॉजी के ये तमाम टॉपिक्स को करना है। फिर ये सीएस और इंग्लिश के आप लोगों के पास आ जाता है। फिर डे 18 पे भी आप लोगों की बायोलॉजी चलेगी, साथ में केमिस्ट्री की रिवीजन होगी और इंग्लिश की वोकैब और 2 रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेजेस होंगे, आरसी पैसेजेस होंगे। उसके बाद बच्चों डे 19 के ऊपर आपका रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्रोमोसोम्स, ये सारे के सारे आप लोगों ने जीन वगैरह के बारे में ये सारे के सारे बायोलॉजी के पढ़ने हैं। फिर मिक्स रिवीजन होगी और फिर इंग्लिश की भी रिवीजन होगी। उसके बाद डे 20 के ऊपर भी आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन, इकोसिस्टम, ये सारे के सारे आप
आप लोगों ने करने हैं और मैथ की आप लोगों की रिवीजन होगी, ट्रिग्नोमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री की। फिर डे 21 पे भी आप लोगों के टेस्ट होंगे। एमडी कैट स्टाइल बायोलॉजी 120 एमसीक्यूज करने हैं आप लोगों ने, इंग्लिश का 40। सर हमारे तो बायोलॉजी में 120 नहीं आएंगे, लेकिन इधर तो 120 करने हैं ना। अब इंग्लिश के भी तो आपके 40 नहीं आएंगे, इंग्लिश और नस्ट में आएंगे। तो ये 120 वैसे एक नंबर लिखा है, इतना आप लोगों का इनफ होगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों का इनफ होगा, इसको आप लोगों ने याद रखना है। गॉट इट। उसके बाद आप तमाम बच्चों के पास यहाँ पे फिजिक्स के फार्मूला, केमिस्ट्री ऑल फार्मूलाज, बेसिक मैथ, क्विक रिकैप फॉर ऑल टॉपिक्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद डे 22 बफर और कैचअप, कंप्लीमेंट्री लेफ्ट ओवर बायोलॉजी चैप्टर स्पोर्ट मूवमेंट इम्यूनिटी इन योर सिलेबस, उसको कर लेना है। 100 एमसीक्यूज फ्रॉम वीकर सब्जेक्ट सो फॉर, इंग्लिश के 5 रीडिंग पैसेजेस आप लोगों ने टाइमिंग के अंदर अंदर करने हैं। उसके बाद वीक 4 फुल बुक मॉक टेस्ट और जो टारगेटेड वीकनेस रिमूवल है वो उसके लिए है। डे 23 इज सेट फॉर यूईटी ई कैट मॉक टेस्ट। सर ये मॉक किधर से मिलेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, यूईटी का फुल मॉक करना है आप लोगों ने। फिजिक्स को मैक्सिमम आप लोगों ने करना है 40%, केमिस्ट्री 30%, मैथ 30%, 200 एमसीक्यू उसको सॉल्व करना है। रिमेंबर दिस थिंग, यूईटी का जो फुल मॉक आप लोगों ने 3.5 घंटे में कवर अप करना है। उधर क्या होगा, उधर आपके 100 एमसीक्यूज। अब मेरे भाई मैं आपको हार्ड टाइम के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको ज्यादा हार्ड टाइम के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं आपका अभी उस चीज पे तो आया ही नहीं हूं ना कि यूईटी में कितना है। यूईटी में देयर विल बी 100 एमसीक्यूज, और उन 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के 100 मिनट्स होंगे ना। तो मैं आपको उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ। जब आप लोग उस चीज के लिए तैयार हो जाओगे ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज के लिए, तो ये यूईटी के टेस्ट को एस करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। मार्क रॉन्ग क्वेश्चंस और उसको कैटेगराइज करो बाय चैप्टर। फिर जो हमारे पास रेमेडियल यानी कि उसका सोल्यूशन है, री स्टडी टॉप 3 वीक चैप्टर्स एनी सब्जेक्ट, फिर आरसी पैसेजेस और 30 गैप करो। फिर प्यास के मॉक टेस्ट इस दिन सॉल्व करो, उसमें 180 एमसीक्यू सॉल्व करने। प्यास में भी आप लोगों के पास 100 एमसीक्यूज होते हैं और उसको सॉल्व करने के आप लोगों के पास 180 मिनट्स होते हैं। और वहां पे आप लोगों के टफ एमसीक्यूज ज्यादा कैलकुलेशन बेस होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों ने कवर अप करनी है। उसके बाद डे 25 आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग सीएस के मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इस वेटेज के साथ टेस्ट को सॉल्व करना है 3 आवर्स के अंदर। फिर आप लोगों ने अपने टाइम स्पीड इशू को देखना है, फिजिक्स के ये वाले चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। फिर एमडी कैट और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप लोगों के पास डे 27 आता है, जिसमें मिक्स टेस्ट और फाइनल फार्मूला और एंड गेम्स को देखना है। तो एंड गेम की अब बारी आ जाती है, अब आप लोगों ने एंड गेम को देख लेना है। ये एंड गेम का रोल होता है, यानी फुल लास्ट पे जाके, यानी कि मैंने पूरे 30 डेज के अंदर से सिर्फ एक दिन 27 डे को, यानी डे 27 को मैंने एंड गेम रखा है। और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंड गेम पे रिलाय करके चले जाते हैं, सिर्फ एंड गेम पे रिलाय करके। ये सबसे ज्यादा आपका वीक एरिया होगा कि आप लोग सिर्फ एंड गेम करके चले जाओ। मेरे भाई मैंने किधर लिखा हुआ हर जगह एंड गेम को घुसाया कि ये भी एंड गेम, इधर भी डे 1 में भी एंड गेम, डे 2 में भी एंड गेम? नो वे, सिर्फ इस दिन एंड गेम्स को करके जाना है। ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और इसी तरीके से आप लोगों ने चीजों को कवर अप करके जाना है। उसके बाद डे 28 आपका मॉर्निंग आप लोग हार्ड एमसीक्यूज पढ़ा करो, आफ्टरनून में कॉमन मिस्टेक्स को किया करो, और उसके बाद इवनिंग में नो न्यू स्टडी, टेस्ट स्ट्रेटजीज, टाइम मैनेजमेंट और स्लीप अर्ली। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को वो रूटीन बता दी कि बच्चे कह रहे थे ना कि सर ये कौन से टाइम पे पढ़ें। तो मॉर्निंग में हार्ड जो सब्जेक्ट लगता है उसको पढ़ो, हार्ड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो। आफ्टरनून में जो कॉमन मिस्टेक्स, यानी मैंने आपको बताया था रिवीजन है, और जो इवनिंग है उसमें टेस्ट को रखो। यानी कि जो न्यू स्टडी है मैं बता देता हूँ, मॉर्निंग इज फॉर न्यू स्टडी यानी लर्निंग। यानी मॉर्निंग का टाइम आपका न्यू स्टडी के लिए होना चाहिए। न्यू स्टडी का मतलब है लर्न न्यू थिंग्स, जो आपने नए सिरे से चीजों को याद करना वो मॉर्निंग पे होना चाहिए। आफ्टरनून में आप लोगों की रिवीजन होनी चाहिए, आफ्टरनून में आप लोगों की रिवीजन होनी चाहिए। और उसके बाद इवनिंग के अंदर, इवनिंग के अंदर और रात को आप लोगों के क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये आप लोगों की रूटीन होनी चाहिए। गॉट इट। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज चैप्टर कंप्लीशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने मेंशन कर दिए। केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट मेंशन कर दिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के भी ये सारे के सारे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद बेसिक मैथ के भी ये सारे के सारे मैंने चैप्टर्स को मेंशन कर दिया, बायोलॉजी के भी यहाँ पे ये मेंशन कर दिए। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट पे टिप्स आप लोगों के पास क्या हैं? तो रिमेंबर दिस थिंग, जो आप लोगों के पास लास्ट टिप्स होंगे वो याद रख लो। अब लास्ट टिप्स में आप लोगों के पास सबसे पहली चीज है कि नो चैप्टर स्किप, कोई भी चैप्टर आप लोगों का स्किप नहीं होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग। दूसरे नंबर पे आप लोगों की 6 आवर्स की जो स्लीप साइकिल है वो पूरा होना चाहिए, यानी 6 घंटे की आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट होकर पढ़ते जाना है, यानी कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों ने डेली बेसिस पे पढ़ने
की कोशिश फुल करनी है। नो डे स्किप, यानी कोई भी दिन आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और उसके बाद आप लोगों ने 5वें नंबर पे अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। दो चीजें मैं आपको हमेशा जोर देता हूं कि आप लोग अपनी स्लीप साइकिल बेहतर करोगे और डाइट, जब एक अच्छी नींद पूरी करोगे 6 घंटे की, तो आप एक भरपूर एक अपने दिन को फ्रूटफुल बना सकते हो। हमारा क्या होता है कि वीक में अगर 7 दिन है, नॉर्मल एक बच्चा क्या करता है उसका 7 डेज में से ना, ये अब तो बल्कि बहुत कम हो गया हुआ है कि अब तो 15 दिनों में एक ऐसा दिन होता है जिसमें आपको बहुत खुशी मिल रही होती है और आप बड़ा खुशी से इंजॉय करके उसमें पढ़ रहे होते हो। बाकी 14 डेज तो वही हैक्टिक रूटीन और इस तरह। ये बच्चों का कहना है, ये बच्चों का मानना है, ये बच्चों के रिव्यूज हैं कि सर 15 दिन में से एक या दो ऐसा लकीली कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन ना हम बहुत इंजॉय करके पढ़ते हैं। 14 डेज तो स्ट्रेस में ही आगे पढ़ रहे होते हैं। तो रीजंस क्या है? स्लीप साइकिल पूरा नहीं होगा। रीजन क्या होगी? ये डाइट, ये चीजें नहीं होंगी। रीजन क्या होगा कि ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम। मेरी बच्चों याद रखो, ये आप लोग जितना सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होगे ना, उतना ज्यादा बंदा स्ट्रेस में आता है, उतना ज्यादा बंदा एवं फजूल की चीजों में उलझा रहता है। तो ये सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो, अपने मोबाइल फोन को एक साइड पे रख दो, ठीक है? सिर्फ टाइम के लिए यूज करो। रात को एक रूटीन बना लो, ये बात आपको बहुत मजे की लगेगी। रात को 12 बजे के बाद मोबाइल फोन को देखना बंद कर दो। रात 12 के बाद मोबाइल, अब इशू बहुत है कहने को, सर मैंने पढ़ना है, ये वो बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस हैं। बट थिंग इज कि आप लोग जानते हो यू कैन डू दिस थिंग। आप इसको अल्टरनेट को ढूंढ सकते हो, लैपटॉप को ढूंढ सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। अब बच्चों, अगर तो आप लोग हमारे बैच के स्टूडेंट हो तो वेल एंड गुड। आप अगर बैच के स्टूडेंट हो, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग अपने फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स को लाजमी तौर पे ये बात शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे बैच को ज्वाइन नहीं किया, तो ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल, ये सारे के सारे लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे हमारे न्यू बैच के अंदर। हमारा न्यू बैच में आने की डेडलाइन है 15 मई, लेकिन जितना आप लोग जल्दी आओगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। कैसे? जितना जल्दी आओगे फौरन से हमारे आप लोगों को लेक्चर नोट्स भी मिल जाएंगे, और फौरन से आप लोगों को हमारा हर यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड प्रैक्टिस जोन भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग लेट करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है आपके एडमिशन को लेके। तो एज सुन एज पॉसिबल हमारे बैच का हिस्सा बनो और लेक्चर नोट्स को भी ले लो, प्रैक्टिस जोन भी आप लोग हासिल कर सकते हो। इस नंबर के ऊपर इजी पैसा जैज कैश अकाउंट मौजूद है, अभी अपनी फी को सबमिट करो। तमाम स्टूडेंट जस्ट 7,000 वन टाइम पे करना है। और अभी बहुत न्यू चीजें आप लोगों की ऐड की जा रही हैं। आप लोगों के लिए ऑथेंटिक बुकलेट्स लिखी हुई हैं तमाम यूनिवर्सिटी के ऊपर, और वो बुकलेट्स आपको हमारे बैच के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। यूईटी पे, नस्ट पे, एनटीएस पे, पंजाब यूनिवर्सिटी पे, फास्ट पे, वो सारी बुकलेट्स आपको हमारे बैच में मिलेंगी। और जो बच्चा वो बुकलेट करके चला जाए, रिमेंबर दिस थिंग, वो बच्चा इजीली 90% से ऊपर का स्कोर निकाल सकता है। अब क्या आए हुए भी हैं भाई, मैं दिखा देता हूँ। अगर प्यास यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे चेक कर लो, 87 पहली पोजीशन, ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन राउंड 2 में, ये बच्चा राउंड 3 में फर्स्ट पोजीशन। इस दफा प्यास के अंदर 99.7 का परसेंटाइल आया, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। फास्ट यूनिवर्सिटी में 95.78 का परसेंटाइल, इसके करीब करीब भी आपको परसेंटाइल नजर नहीं आएगा। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे का है 179। नस्ट के अंदर जिस बच्चे ने स्कोर हासिल किया उसके साथ मेरी पॉडकास्ट है। आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो देखो। तमाम टॉपर्स के साथ इंटरव्यू कर रखे हैं, तमाम के तमाम स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर कर रखी हैं, तमाम अपडेट्स दे रखी हैं। तो ये वो ऑथेंटिक इदारा है जो आप तमाम बच्चों के साथ हमेशा से खड़ा है, और इंशाल्लाह हमेशा से आप तमाम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। और आप तमाम बच्चों की जो जो इश्यूज हैं स्टडी में, उसको रिजॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरे भाई, इसका एडवांटेज ये होगा, अगर आप ई कैट रिलेटेड कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, जैसे आप लोगों ने नस्ट का एनईटी देना है, आप लोगों ने प्यास का टेस्ट को देना है, आप तमाम बच्चों ने एनटीएस का टेस्ट देना है और उसके एसोसिएटेड किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अगर आप लोग यूईटी का टेस्ट देने जा रहे हो, आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जा रहे हो, आप लोग आईटीयू का टेस्ट देने जा रहे हो, आप एनईडी का टेस्ट देने जा रहे हो, आप मेहरान का टेस्ट देने जा रहे हो, या आप तमाम बच्चे दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी या कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, तो ये तमाम यूनिवर्सिटी का आप लोगों का इस एक बैच में कवर अप होगा। अगर बिजनेस रिलेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जा रहे हो तो उसकी आप लोगों को 100% तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों को मेडिकल रिलेटेड तमाम की तमाम टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। यानी आगा खान का आप लोगों ने टेस्ट तैयार करना है, एमडी कैट का टेस्ट तैयार करना है, नम्स का टेस्ट तैयार करना है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे इस एक बैच में करवाई जाएगी। और इसकी फी है जस्ट 7,000। कोई अलग से फी इन तमाम टेस्ट के लिए पे नहीं करनी, यानी वन टाइम 7,000 पे करना है। इस नंबर के ऊपर इसी पैसा जैज कैश करना है। अगर उसकी लिमिट फुल है तो बैंक अकाउंट डिटेल ले सकते हो, और उस नंबर के ऊपर आप लोग अपनी फीस सबमिट करवा के फौरन से बैच के सब जो हमारे पास लिमिटेड स्लॉट
स्लॉट्स होती है, मैं पहले बता रहा हूँ 15 मई से पहले पहले आप लोगों ने इस बैच का हिस्सा बनना है। अच्छा, इस बैच का फायदा क्या मिलेगा, पहले फायदे सुन लो, फिर आप लोग इस नंबर को नोट करना है। एक तो बच्चों आप लोगों को आते ही क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अब ये क्रैश कोर्स किस चीज का नाम है? क्रैश कोर्स का मतलब ये है आप लोगों को आते ही पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। और रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा 2 से 3 टीचर का, एक टीचर का रिकॉर्डेड सेशन नहीं होगा, 2 से 3 टीचर का मिलेगा। लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग, ये 2 3 टीचर सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं मेरे भाई, एक सब्जेक्ट को 2 या 3 टीचर पढ़ा रहे होंगे। आई रिपीट, यानी कि एक एडवांस मैथ है ना, तो एडवांस मैथ को एक बंदा नहीं पढ़ा रहा होगा, एडवांस मैथ पे 2 बंदे पढ़ा रहे हुए हैं, 11 मैथ अलग, 12 मैथ अलग, या 3 बंदे पढ़ा रहे होंगे। तो ये आप लोगों को मिलेगा इस तरह। अब फिजिक्स का अगर रिकॉर्डेड सेशन मिला तो उस पर अलग 2 3 बंदे हैं, ये वो वाले नहीं होंगे जो मैथ पढ़ा रहे हैं, वो अलग फिजिक्स के एक्सपर्ट होंगे। इस तरह केमिस्ट्री के आप लोगों को 2 3 रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा ना, 2 3 टीचर्स के, वो अलग होंगे, वो ना फिजिक्स पढ़ाते होंगे ना मैथ, वो केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे। इंग्लिश के अलग मिलेगा। तो इस तरह आप लोगों को मल्टीपल एक्सपर्ट्स के ये रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। और उसके बाद आप लोगों को आते ही सारे के सारे ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर नोट्स मिलेंगे। यानी कि ये क्रैश कोर्स है किस चीज का नाम? क्रैश कोर्स का मतलब है आपको आते ही रिकॉर्डेड सेशन मिल गया, कितने टीचर का? हर सब्जेक्ट के 2 2 3 3 टीचर का। मैथ के ऊपर 2 3 टीचर, फिजिक्स पे 2 3 टीचर, केमिस्ट्री पे 2 3 टीचर, इंग्लिश पे 2 टीचर। तो ये सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल गया। उसके बाद आपको जो प्रीवियस बैचेस थे 1 2.0 3.0, उन तमाम बैचेस की भी रिकॉर्डिंग मिल गई। तो इधर 3 रिकॉर्डेड सेशन मिले, इधर 2 2 3 3 टीचर के रिकॉर्डेड सेशन मिले, तो हम तो 5 रिकॉर्डेड सेशन अपने बैच में आते ही दे देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ, हमारा मेन फीचर है जिसका हम आप लोगों को चार्ज करते हैं, वो है डेली लाइव क्लासेस। अब हमारी डेली क्लासेस चलती हैं, लेकिन वो डेली क्लासेस चलती हैं लाइव। भाई ये मजाक नहीं होता कि हफ्ते में 1 से 2 दिन का क्लास रखी हुई है। कहीं पे आप लोग एमडी कैट की, या कहीं पे आप लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो और वहां पे हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लास है? हाउ इट इज पॉसिबल? यू विल बी इन स्केड्यूल, यू विल बी इन डिसिप्लिन। भाई सक्सेस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, सक्सेस इज ऑल अबाउट बीइंग इन स्केड्यूल। शेड्यूल में आना पड़ता है, स्केड्यूल में आना पड़ता है मेरे भाई, तब जाके आप लोग टेस्ट क्लियर कर पाते हो। क्या वजह है कि हमारे बच्चे एनटीएस के अंदर 100% लेते हैं? एनटीएस के अंदर 100% कहीं पे नहीं दिखेगा। प्यास यूनिवर्सिटी में 99.9 के परसेंटाइल लास्ट ईयर थे, इस दफा 99.7 परसेंटाइल है, इतना टेस्ट मुश्किल होने के बावजूद। यूईटी के अंदर आप लोग 396 395 चेक करो, यूईटी के अंदर आप लोग 390 प्लस का स्कोर चेक करो, 380 प्लस का स्कोर चेक करो। यूईटी के स्प्रिंग के अंदर टॉप पोजीशन है, फॉल के अंदर टॉप पोजीशन है, मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है, एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन है, आईबीए में पहली पोजीशन लेने वाला पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। भाई कोई तो वजह है ना कि बच्चे इतना टॉप कर रहे हैं, और वो ये वजह है कि हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ये हफ्ते वाला मजाक नहीं होता, हफ्ते में 1 से 2 दिन की क्लासेस है। उसके बाद जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑल सब्जेक्ट्स आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं। हमारी 6 से लेकर रात 11 बजे तक लाइव क्लासेस चलती हैं, उनमें हर बंदा एक्सपर्ट जो बंदा है वो आके पढ़ाता है डेली लाइव क्लासेस के अंदर। और उनको पढ़ाने का अंदाज क्या होता है, वो आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएगा, हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं। जब एक चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर की क्विक रिवीजन होती है, उसके बाद उसका टेस्ट लिया जाता है, उसकी वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है, वर्कशीट विद सोल्यूशन, पीडीएफ फॉर्म में भी वीडियो सोल्यूशन, और टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होती है, टेस्ट की लाइव क्लास में सोल्यूशन होता है। उसके बाद हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट होते हैं। 100 FLP दे रहे हैं। मैं देख रहा था कि कई लोग ना ऐसे देखा देखी हमें पेल देते कि हम 100 FLP दे रहे हैं। भाई कहने की बातें नहीं है, हम आपको ओरिजिनली प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको ओरिजिनली, जेन्युइन बात है कि हम जो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नहीं सुनी सुनाई पास एजुकेशन सिस्टम ने 100 FLP की है तो जनाब उठा के 60 से 100 कर दी है। तो भाई ये कॉपी पेस्टर इधर लोग मौजूद नहीं है, तो बी अवेयर ऑफ दीज कॉपी पेस्टर। बड़े आपको ऐसे मार्केट में कॉपी पेस्टर नजर आएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल से उठा उठा के आपको अपने पेड चैनल के पेड बैच के अंदर चीजें करवा रहे होंगे। तो भाई पास एजुकेशन सिस्टम इज ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन के पास आओ। यूईटी के अंदर टॉप पोजीशन है, एमडी कैट के अंदर टॉप पोजीशन है। रिजल्ट दिखाता हूँ, आप लोग फिर परेशान हो जाते हो, आपके तो सर रिजल्ट ही दिखाते रहते हो, इतने ज्यादा रिजल्ट्स हैं, तो ये वो इसी तरह करके। ये जीके के अंदर टॉप पोजीशंस है, ये आप लोग एयर के अंदर चेक करो, ये नस्ट के अंदर चेक करो। और ये तो मैं 1% भी नहीं रिजल्ट का दिखा रहा, आप लोगों को सारा पता है कि रिजल्ट हमारे किस लेवल के हैं। तो बच्चों उनके साथ रिव्यूज भी मौजूद हैं, ये नहीं कि बच्चा कहीं पे पढ़ा उठा के पेल दो कि ये बच्चा जी हमारे पास पढ़ा हुआ है। बहुत ही ज्यादा बेशर्मी का मकाम होता है कि बच्चा कहीं पे पढ़ा पेल दो कि हमारे पास
पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ऐसे ये कॉपी पेस्ट और इस तरह के फनकार आप लोगों को बहुत लोग नजर आएंगे, तो ऐसे लोगों से बच के रहना। अगर तो टाइम वगैरह वेस्ट करना ठीक है, ऐसे लेंथी इररेलेवेंट वीडियोस को सुनो, 10-10 घंटे टाइम वेस्ट करो। मैं आप लोगों के लिए ऐसा रेलेवेंट कंटेंट लेके आता हूँ कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ाऊँ ना, तो मैं उसमें 600 MCQs करवाता हूँ। कोई ये 150 MCQs करवाने वाली मेरी आदत नहीं है, ऐसे बच्चों का टाइम वेस्ट कर दो। सो थिंग इज कि आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम्स को देखो। और अगर अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्यारे बच्चों, इस नंबर पे अभी राब्ता करो, इस नंबर पे अभी अपनी फीस सबमिट करवा के हमारे बैच का हिस्सा बनो। रिमेंबर दिस थिंग कि हमारा ये जो न्यू बैच है ये 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। और इस न्यू बैच की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आते ही आपको क्रैश कोर्स भी मिलेगा, और उसके बाद आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस वाले फीचर मिल रहे होंगे। और हमारा पोर्टल कैसा, जरा आओ मैं आप लोगों को ये पोर्टल भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे ये सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे कैसे। आप लोगों को खुशी होगी कि आप लोगों को किस लेवल के हम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ये पोर्टल शो करूं, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये पूरा एलएमएस पोर्टल आएगा जैसे हमारे बैच के अंदर आप लोग आओगे। अब इसमें आप लोगों ने पास प्रैक्टिस जोन में जाना है। पास प्रैक्टिस जोन में आपको हर यूनिवर्सिटी का एयर, बहरिया, कॉमसर, दाऊद, फास्ट यूनिवर्सिटी, जीसीयू, जीकी यूनिवर्सिटी, आईबी, आईटीयू, कराची यूनिवर्सिटी, लम्स, मेहरान, एनईडी, और इसके अलावा एनटीएस, नस्ट, प्यास, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, इकट, इन तमाम यूनिवर्सिटी का आपको अलग अलग प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा। ये हमारी ओरिजिनल ऑथेंटिक आपको बुक्स मिलेंगी, यूईटी मैथ पे, फिजिक्स पे, बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री पे, कंप्यूटर साइंस पे, इंग्लिश पे, कोई भी बुक छोड़ी हुई नहीं है। ये सारे के सारे आपको ओरिजिनल बुकलेट्स मिलेंगे, और इनका नीचे सोल्यूशन होगा, और एक एक बुक के 2-2 हजार, 1500-1500 एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं। मेरे भाई ऐसे नहीं कि 150 एमसीक्यूज पकड़ा दिए, इनके अंदर ओरिजिनल एमसीक्यूज जो यूईटी के अंदर आ चुके हुए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आप लोग फीचर चेक कीजिएगा कि अगर आप लोग साइंस सब्जेक्ट में बच्चों जाते हो, तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल किस किस को तैयार करना आप लोगों को पता है। आप लोगों ने नस्ट का टेस्ट देना, तो आपने मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश को तैयार करना है। जिसमें एडवांस मैथ के अंदर गया, तो प्यारे बच्चों एडवांस मैथ में बैच 1, 2, 3, 4 की रिकॉर्डिंग मिल गई। फिर ये रिकॉर्डेड सेशन में आपको दो दो टीचर का यहाँ पे रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कर दिया गया। और इसके अलावा भी एक चैप्टर को पढ़ाने का तरीकाकार क्या होगा, जैसे मैं बैच 4 में गया, बैच 4 में 11 मैथ अलग, 12 मैथ अलग, 11 मैथ अलग पढ़ा रहा है, 12 मैथ अलग बंदा पढ़ा रहा है, और मैथ पढ़ाने वाला सर बिलाल है, और मैथ पढ़ाने वाला मैं खुद हूँ। यानी मैथ के अंदर खुद मैं आप लोगों को, क्योंकि उसमें नस्ट के अंदर भी काफी एमसीक्यूज होते हैं। तो जैसे मैं 11 मैथ के अंदर गया, 11 मैथ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस वगैरह, ये सारे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे नीचे वो आते जाएंगे सारे। अब उसके लेक्चर नोट्स हैं, टेस्ट डिस्कशन है, वीडियो लेक्चर है, वर्कशीट है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी लेक्चर नोट्स में। ये सारे ऑथेंटिक लेक्चर नोट्स आप लोगों को मिले। वीडियो लेक्चर के अंदर गया तो कोई ये वाला मजाक नहीं है कि एक आधे लेक्चर के अंदर है ना, वन शॉट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो ऐसी ये बेवकूफी नहीं की जाती। आपको 4 लेक्चर मिले सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ाने में 4 लेक्चर मिले। सो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर एप्टीट्यूड। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों की वाकई सिलेक्शन हो, आप लोग चाहते हो कि आप भी पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को क्लियर करो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग गैप ईयर से बचो, आप लोग चाहते हो कि एंट्री टेस्ट के साथ साथ आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन को करो, तो ये हमारा बोर्ड फ्रेंडली बैच है। रिमेंबर दिस थिंग कि आप खुद और अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे इस चीज की आप लोग बताइएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम पे सर तैमूर ने बताया कि न्यू बैच पास एजुकेशन सिस्टम का स्टार्ट होने जा रहा है 15 मई से। और ये बैच बनाया क्यों है, ये बैच क्यों डिजाइन किया गया अभी 15 मई, क्योंकि बोर्ड के पेपर के दिन है। तो मेरे भाई ये बनाया ही गया है कि बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी करें। अब कोई बच्चों का ये ख्याल होगा कि सर हम बोर्ड के बाद कर लें, तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जरा बताओ तो सही, यूईटी का जो टेस्ट है वो कब हो रहा है? 16 से 21 जून तक। नहीं पता? मुझे पता है ना, मुझे ये सारी चीजें याद है, मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी 14 जून को हो रहा है, ठीक है, 14 जून को हो रहा है। आप लोग पेपर से फ्री हो गए जून के पहले हफ्ते में। भाई जून की 6, 7, 8 को फ्री हो रहे हो, प्रैक्टिकल तो जुलाई में जाके खत्म होंगे। तो मेरे भाई हाउ इट इज पॉसिबल यू विल प्रिपेयर इन 10 days? हाउ इट इज पॉसिबल यू विल प्रिपेयर पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट इन जस्ट 6 days? एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी से तैयार करना है, बोर्ड और एंट्री टेस्ट को पैरेलल लेके चलना है। भाई दोनों की तैयारी करवानी, कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। ऑल यू नीड टू गेट एनरोलमेंट इन आवर सुपर प्रीमियम बैच। अभी इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे फीस सबमिट करवाओ। भाई अगर कोई डाउट है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपने पेरेंट्स की बात करवाओ। आई विल हाईली रिकमेंड कि भाई अपने पेरेंट्स की बात करवा लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करवाओ, वॉइस मैसेज करवा लो। हम मेरी टीम पूरी बैठी हुई है, 24 घंटे मेरी टीम पूरी इधर बैठी हुई है, अलर्ट बैठी हुई है। और 24/7 आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा होता है। आप सुबह करो, शाम
शाम करो, दोपहर करो, जब चाहे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। इस नंबर के ऊपर आप लोगों को खुद को अगर कोई डाउट है वो क्लियर करो, आपके पेरेंट्स का कोई डाउट है वो इधर पूछो, मेरे भाई अपना डाउट को क्लियर करो, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बनो। हम ये नहीं है कि आप लोगों को कोई इस चीज को आप लोगों के क्यूरीज को एड्रेस नहीं करेंगे, आपको वेलकम किया जाता है भाई, आपको वेलकम है पास एजुकेशन सिस्टम में। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, तो हमारी पूरी टीम को ये अलर्ट किया जाता है, 24 घंटे अलर्ट है, सुबह दोपहर शाम जब आप फ्री होते हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, डिटेल्स लो, क्या वाकई सर आप इतने फीचर्स दे रहे हैं, क्या ये वाकई 7,000 वन टाइम पे करने हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, बुक्स के कोई चार्जेस नहीं है, डेली लाइव क्लासेस का कोई चार्जेस नहीं है, टेस्ट सेशन का कोई नहीं है, 7,000 में सब कुछ मिल रहा है। यस इट इज सो ट्रू। आप लोग अभी इस नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हो, नहीं तो आप तमाम बच्चे मुझे अरसे से जानते हो, इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट करो, फौरन से बैच का हिस्सा बनो, अपना नेम, अपनी ईमेल एड्रेस और अपना टारगेटेड यूनिवर्सिटी ये सारा इस नंबर पे भेजो, हमारे आज ही बैच का हिस्सा बनो, और मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाना कैसे है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे ली जाती है अपने बच्चों को, अपने मुल्क के पाकिस्तान के बच्चों को। आओ बैच में, आप लोगों की तबीयत खुश होगी, ऐसी लेवल की टीम लेके आए हैं, और ज्यादा लोगों को ऐड किया भाई। जो बंदा मुझे एक बच्चों ने बताया ना कि एक सब्जेक्ट को लेकर ना सर इस चीज में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोगों के लिए उससे बेहतरीन मैं टीचर लेके आया, यानी बैच वाले बच्चों को इतनी ज्यादा मैं प्रायोरिटी पर रखता हूं कि बैच में एक दिन मुझे एक बच्चे ने बताया था, यानी कि कुछ बच्चों ने मुझे ये चीज बताई थी कि सर ये इस मैथ में ना ये मुझे टॉपिक की समझ नहीं आई, और उसने टीचर पे कहा था कि सर उन्होंने ये चीज मुझे नहीं सही पढ़ाई, हमने वो टीचर कोई नहीं दोबारा क्लास में लेके आया, तो मैं नया टीचर लेके आ गया था। तो आप बैच वाले बच्चे भाई हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी पे होते हो, आप लोगों का एडमिशन, आप लोगों का फ्यूचर, इतनी ज्यादा एफर्ट्स की जाती हैं आप लोगों को पता ही नहीं है। दिन भर रात हमारी टीम पूरी इधर लगी होती है आप लोगों के लिए चीजें करने, आप लोगों के लिए एंड गेम्स बनाते हैं, रिविजन्स करते हैं, आपकी अपडेट्स आप लोगों को दे रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि गैप ईयर से बचो, इस नंबर पर रब्ता करके अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो, यू पीपल विल बी वेरी वेरी हैप्पीएस्ट बाय जॉइनिंग अवर सेशन। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे, ढेरों खुशियां दे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।